यौज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन नास हम शुरू कर रहे हैं। 114 नंबर सूरत है, 30th पारा, 30वें पारे की लास्ट सूरा है। और कुल इसमें 6 आयात हैं। 4 हम कर चुके और आज आखिरी 2 करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मक्की सूरत है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। हम लोगों ने पिछली क्लास में ये बात बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ ली थी कि अल्लज़ी जब भी आता है इसमें मौसूल है, और इसमें मौसूल उस इस्म को कहा जाता है जो कि 2 जुमलों को आपस में मिलाता है। आप लोगों को मैंने कहा था, आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, होपफुली आप ही को कहा था कि आपने सूरत अल बकरा की शुरू की आयत देखनी है जिनके हर जुमले के बीच में अल्लज़ी अल्लज़ीना आया हुआ है। आई होप कि आपने देखी हो। तो अल्लज़ी इसमें मौसूल है जो कि 2 जुमलों को आपस में मिलाता है, और इसका क्या मतलब होता है कि पिछला जुमला अभी मुकम्मल नहीं हुआ, वही बात आगे मजीद चल रही है। अल्लज़ी इसमें मौसूल के बाद आने वाला जुमला सिलातुल मौसूल कहलाता है। और हमने कहा था सिलातुल मौसूल कितने किस्म का हो सकता है? हाथ उठा के बताएंगे जी। शकीला आप बताओ, सिलातुल मौसूल कितनी किस्म का हो सकता है और क्या क्या हो सकता है? जुमला मौसूल है, 4 तरीकों से आ सकता है। जुमला इस्मिया के तौर पर, जुमला फेलिया और शुबा जुमला और मुरक्कब शुबा नहीं इजाफी। कहना बेटा, शिबहू। मैंने इसीलिए कहा था अच्छा उसकी हरकत जरूर लिख लो। शीन के नीचे जेर है, बे साकिन है, शिब हु हे पेश हु है। शिब हु जुमला। जी, शिबु जुमला मुरक्कब जारी और मुरक्कब इजाफी के तौर पर आ सकता है। बिल्कुल ठीक है, जजाकिल्ला। उज़मा आप बताओगे कि मुरक्कब इजाफी हर किस्म का हो सकता है? नहीं टीचर, सिर्फ जिसमें मुजाफ जो है वो इसमें ज़र्फ होगा। इसमें ज़र्फ वो है जिसमें मतलब ज़मा और मका, मतलब टाइम, वक्त और जगह के बारे में बताया जाएगा। काम काम करने के काम, वक्त और काम काम करने करने का की जगह, जमाना। वक्त। जी, जमाना, काम करने का वक्त और काम करने का जमाना बताया जाएगा। वक्त और जमाना तो एक ही हो गया ना, जगह आपने पहले से ही बोला था। ओ, जगह जगह। हाँ, जगह और वक्त के बारे में बताया जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया माशाल्लाह से। तो हमें ये पता चल गया कि इसम मौसूल जब भी आता है इसके बाद एक पूरा जुमला होता है, और वो पूरे के पूरे जुमले को हम सिलातुल मौसूल कहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि अब हम जो आगे करने लगे हैं वो क्या करने लगे हैं? सिलातुल मौसूल। ठीक है। यानी कि अब हम जो इसके बाद पूरा का पूरा जुमला है हमारे पास, यू वसविसु फी सुदूरिन नासी मिनल जिन्नति वन नास, ये पूरा का पूरा क्या है? सिलातुल मौसूल। इसको अब हम खोल के देखेंगे। आयात 5 और 6। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि पहला वाला जो जुमला आयत 5 है वो क्या है और क्या कैसे बन रही है। जी, आयत 5 क्या कह रही है? युवस्विसु जी। सबसे पहले जी, नौरीन नाम है, नसरीन। मैं आदमों का नाम करेक्ट करती हूँ, आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक है, स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। जी नसरीन, आप नसरीन है। बताओगे युवस्विसु की ग्रामेटिक एनालिसिस करोगे? यो वसविसु जो है ये फेल मुजारे है। ठीक है, क्या निशानी है इसमें फेले मुजारे की? इसमें ये शुरू में अलामत मुजारे या लगी हुई है। बिल्कुल, अलामत मुजारे या लगी हुई है, लेकिन हमने क्या देखा कि या पेश वाली है। ठीक है।
तो अलामत मुजारे आगे ये वसविसु वसविसा डालता है, तो आपने फिर मुजारे इसके बाद फौरन रूट वर्ड बताना होता है। सबसे पहला असूल ही ये बताया है कि रूट वर्ड आपने बताना है। इसके 4 वर्ड रूट वर्ड है, वाओ सीन वस वस। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा 4 वर्ड। वर्ड तो पूरे लफ्ज को कहते हैं। हरफ हरफ 4 हरफ। बिल्कुल। 4 हरफी मादा है। हमने पढ़ा था ये है बिल्कुल शुरू में कि हमारे पास 3 हरफी, 4 हरफी और 5 हरफी मादे हो सकते हैं। ज्यादातर 85%, 90% 3 हरफी होते हैं। पूरे सिपारे में एक या दो लफ्ज हमें 4 या 5 हरफी भी मिल सकते हैं। तो उसी की मिसाल हमें मिल गई कि 4 हरफी मादा वाओ सीन वाओ सीन। इसी तरह हमने देखा ज्यादातर हमें इसम मिलते हैं। मसलन उर्दू का एक परिंदा है हुद हुद, हा दाल हा दाल। इसी तरह बुल बुल, बेलाम बेलाम। इसी तरह जल जला, जेलाम जेलाम। ज्यादातर हमें इसम नजर आते हैं जो कि 4 हरफी होते हैं। यहाँ हमें मुजारे नजर आया, फेल वर्ड मिला है जो 4 हरफी है। यू वस विसु। इसी का पहले एक लफ्ज गुजर चुका, अल वसवास। अल वसवास, उसमें भी वाओ सीन यानी कि वहां अल के साथ था, इसका मतलब है इसम था। लेकिन यहाँ पे यतान के साथ है, अलामत मुजारे के साथ है, तो यहाँ ये फेल बन के आया है। बिल्कुल आपने कहा फेल मुजारे है। अब आपने बताना है कि मारूफ है कि मजहूल है। ये मुजारे मारूफ है। तो मजहूल की नहीं, पहली निशानी हमने क्या सीखी है? हाँ, ये पहली निशानी पेश वाला होता है, ये मजहूल है। मजहूल है। जी साइमा गफूर, आप इसको कंफर्म करोगे कि क्या ये मारूफ है? ये इसमें युवस्विसु में ये मारूफ है, इसमें हुआ फाइल है। कैसे पता चला आपको? मिस अलामत मुजारे तो हमें जेर पेश वाली नजर आ रही है। मिस इसको कंफर्म करने के लिए आइन कलिमा जो है वो जबर वाला होता है। बिल्कुल हमने देखना है कि नसरीन, आपको याद रखना है कि मजहूल के लिए सिर्फ ये होना काफी नहीं है कि उसके अलामत मुजारे या तान जो है वो पेश वाली हो। उसके लिए कंफर्मेशन के लिए उसकी आइन कलेमा को भी मुजारे मजहूल का जबर वाला होना जरूरी है। तो जब हम इसके सेंटर वाला लेटर वाओ देख रहे हैं तो वो हमें जेर वाला नजर आ रहा है, यू वस वीसु। अगर ये मजहूल होता तो वसु होता, वाओ के ऊपर जबर होता। ठीक है। ठीक, अच्छा मैम, मजारे मरूफ का आइन कलमा जो होता है वो जेर वाला होता है, और नहीं मजहूल बेटा, का मुजारे मारूफ का तो आइन तीनों तरह से आ सकता है ना। अच्छा ठीक है, जिस आइन तरह कलमा हमने तीनों पढ़ा तरह है से। ना कि 3 तरह से हो सकता है। ठीक। पेश वाला भी हो सकता है, जबर भी और जेर भी। लेकिन मजहूल के लिए लाजमी है कि वो जबर वाला हो, वो कभी भी जेर वाला नहीं हो सकता। ठीक मैम। ठीक है ओके। ना। तो अब वाओ, पहला वाओ जो है वो तो शुरू में है, आइन कलेमा तो बीच में आता है। अगर हम सीन को देखेंगे तो वो साकिन है, वो भी नहीं आइन कलेमा हो सकता। आखिरी जो होता है वो भी आइन कलेमा नहीं होता, वो लाम कलेमा होता है। तो फिर इसमें आइन हम किसको मानेंगे? वाओ, बीच वाले वाओ को। वाओ तो उसके नीचे तो जेर है, वस जेर। वीसु। तो मजहूल होने के लिए 2 शराइत लाजमी है। मुजारा मजहूल में अलामत मुजारे पेश और आइन कलेमा जबर वाला। सब बच्चों को समझ आ गई? तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये फेल बिल फाइल है, इसके अंदर फाइल मौजूद है। अब आपने देखना है कि ठीक। क्या इसके बाद कोई पेश वाला फाइल आ रहा है, कोई इसम आ रहा है जिसमें हम कह सके कि इसका फाइल बाहिर जाहिर हो गया है। जी नहीं मैम, आयशा नहीं आ हसन रहा। आप बताओगे? जी नौरीन जजाकिल्ला। आयशा हसन आप बताओगे कि क्या इस फेल मुजारे में से कोई फाइल निकल के बाहर आया हुआ है जाहिर होके? मैम वो तो अगर बाहर कोई पेश वाला इसम होता है तब होता है कि वो बाहर आता है। ये तो ये चेक करके बताओ ना, जो इस आयत को, जी। जुमले को,
कि हाँ क्या जी। कोई पेश वाला जो आपको इसम नजर आ रहा है? पेश नहीं, नहीं मैम, इसमें तो कोई भी नहीं है। सुदूर जो है वो भी जेर तो वाला है, अन्नास जो है वो भी जेर जी वाला है, जी आगे जी जी, जिन्ना और नास भी जेर वाले हैं, ठीक है ना? सही तो सही। कोई भी पेश इसके वाला इसम, अंदर, इसका क्या मतलब हुआ कि इस फेल के इसके अंदर अंदर होना। इसका फाइल है। तो कौन सा जी फाइल जी, होगा? हुआ। हुआ की जमीर, ठीक है, हुआ फाइल है इसके जी अंदर। जी तो हमने ग्रामेटिक एनालिसिस क्या जी, कर ली कि फेल बिल फाइल, जज़ाकल्लाह। हुआ की जमीर और फेल मुजारे मारूफ। ठीक हो गया? जी, आगे हम चलते हैं जी। अब ये फेले मुजारे, अब हमने क्या अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि जो इसम मौसूल के बाद आता है जुमला वो क्या कहलाता है? आसमा गुलरेज। वो सिलतुल मौसूल कहलाता है। और कितनी किस्म का होता है सिलतुल मौसूल? 4 किस्म का होता है। अब उन 4 में से ये कौन सी किस्म है? युवस्विस, अ, ये फेलिया। बिल्कुल, जुमला फेलिया। जी, जुमला फेलिया क्योंकि हमने कहा था ना, या जुमला इस्मिया होता है। जुमला इस्मिया तो वो या जुमला। होता है जुमला जो इसम से स्टार्ट हो। नंबर 2 जुमला जी, फेलिया होता है जो फेल से स्टार्ट हो। अब ये जुमला किससे शुरू हो रहा है? ये फेल मुजारे से शुरू हो रहा है, इसलिए बिल्कुल। जुमला फेलिया या है। सिर्फ मुरक्कब जारी होता, हमारे पास तो मुरक्कब जारी से पहले एक फेल भी मौजूद है। और या सिर्फ मुरक्कब इजाफी होता है, इसके अलावा कोई और किस्म नहीं हो सकती। ठीक हो गया? तो ये अब सेकंड वाली टाइप जी, ज्यादातर जुमला फेलिया होता है, ठीक है? तो ये भी जुमला फेलिया है। तो अब यहाँ पे मेरा सिलतुल मौसूल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कहा कि सिलतुल मौसूल पूरा जुमला कहलाता है, एंड तक पूरा जुमला, ठीक है? तो अब आगे हम देखते हैं जी। इसके आगे क्या है। जी फरा सईद, आप बताओगे कि इसके बाद क्या आ रहा है? फरा सईद, आप क्लास में जी हो? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मेरी नीली कापी और पेंसिल बाहर युवस्विसु पे है। फी सुदूरिन नास। आप फी सुदूरिन नास के बारे में कह रही हैं? जी युवस्विसों के बाद जो भी आ रहा है उस सारे की बात कर रही हूँ। हाँ जी। फी 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 क्या है? हरफे जार, फी बिल्कुल, हरफे हरफे जार, जार। और इसके बाद सुदूरिन नास मुरक्कब इजाफी है जो कि मजरूर बन के आ रहा बिल्कुल ठीक हो गया, हरफे जार है। और इसके बाद सुदूर, हल्का फुल्का इसम। है। जी, वो मुजाफ है क्योंकि हल्का फुल्का इस समय ना उस पे लामे तारीफ है और ना ही तनबीह। ठीक है और उसके बाद अन्नासी, ये मुजाफिल है और इसी वजह से इसके नीचे जे। जी, हल्का इसम जब भी होता है वो हमेशा मुजाफ बन के आता है। और मुजाफ के बाद जी जो भी होगा, हम आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, वो हमेशा मुजाफे इलही होगा। और उसको कंफर्म जी, क्या करेगा ठीक कि है। वो एक इसम होना चाहिए, और वो भी जी, मजरूर इसम, क्योंकि मुजाफे इलही हमेशा ही मजरूर इसम होता है। मजरूर है। तो हम देखेंगे ठीक। इसके बाद क्या आ रहा है। हमें अन्नास, अल ने बता दिया, कंफर्म कर दिया, हमजा लाम अल ने, कि मैं इसम हूं और उस इसम को ठीक मजरूर है। होना लाजमी है। तो हमने देखा कि सीन के नीचे जेर भी मौजूद है, ये भी है। अन्नासी। ठीक। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जी, अन्नास मजरूर इसम जो कि मुजाफे इलही बन रहा है। तो मुजाफ अपने मुजाफे इलही के साथ मिलके क्या बन गया? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी। और मुरक्कब इजाफी पीछे अपने फी के साथ मिलके क्या बना? मुरक्कब जारी। बिल्कुल। फी के बाद जो भी इसम होता है वो मजरूर इसम होता है, ठीक है? और हमने ये पीछे सीख लिया था कि अब इसके बाद कौन सा इसम है जो मजरूर इसम है? सुदूरी। सुदूर। तो हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि कोई ऐसे दो मुरक्कब जिनके अंदर एक कॉमन वर्ड हो, यानी कि कोई ऐसा कॉमन वर्ड जो पिछले मुरक्कब में भी आ रहा हो और अगले मुरक्कब में भी आ रहा हो, तो फिर हम क्या करते हैं, एंड से पीछे की तरफ आते हैं।
तो पहले हमने ठीक मुरक्कब है। इजाफी बनाया, सुदूर को ठीक है। अन्नास के साथ मिला के हमने मुरक्कब इजाफी बनाया, और उसके बाद फिर हमने फी को लिया, फी जी जार, जी और अब पूरा का पूरा मुरक्कब इजाफी, पूरा मुरक्कब इजाफी जी। इसका मजरूर इसम फी कहलाएगा। फी का ठीक है। जी और मिल के ये मुरक्कब जारी बन गए। मतलब जारी हो गया, और बिल्कुल। ये मुतल्लिक हो गया मैम इसमें। जी ये मजरूर इसम हुआ, और मजरूर इसम बनने के जी बाद फेल का ये अब मुतल्लिक बन हो गया। गया। हमें पता है कि जुमला फेलिया में या जुमला इस्मिया में जब भी मुरक्कब जारी आए तो वो हमेशा बनता है मुतालिक कहलाता है। इस्मिया जुमला में हम मुतालिक इस्म कहते हैं, और फेलिया जुमला में मुतालिक फेल। यानी कि जो फेल था हमारे ठीक है। पास युवस्विसु, उसके मुतालिक कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है। युवस्विसु का क्या तर्जुमा जी बनता है, कौन बताएगा जिसकी अभी तक वो बारी नहीं आई? वसवसा डालता है। प्लीज आवाज कोई ना बोला करे, मैं नाम लेती हूँ फिर वो बोलता है। कमल यूनस आप बताओगे युवस्विसु क्या तर्जुमा करेंगे? वो जो वसवसे डालता है। बिल्कुल। युवस्विसु का हम तर्जुमा क्या करेंगे? वो जो वसवसे डालता है। ठीक है। अब आगे हमारा इस पूरे जो मुरक्कब जारी का क्या तर्जुमा होगा? जी खजीमा इफ्तिखार फी सुदूरिन नास का क्या तर्जुमा होगा? लोगों के सीनों में। लोगों के दिलों में। हमने कहा कि जब भी दो मुरक्कब ऐसे हों कि जिनके अंदर एक कॉमन वर्ड आता हो, दोनों मुरक्कबों को शेयर करता हो, तो हम तर्जमा एंड से बैकवर्ड आते हैं। तो नास का तर्जमा सबसे पहले किया लोगों, और उसके बाद आ गया सुदूर दिलों, और हमने कहा था मुरक्कब इजाफी के बीच में का की के आ जाता है, तो लोगों के दिलों, और फी का क्या मतलब है? में, इन देयर हार्ट्स। ठीक है। इन दी हार्ट्स ऑफ द पीपल, तो लोगों के दिलों में। तो अब क्या आ गया हमारे पास तर्जमा? युवस्विसु वो जो लोगों के दिलों में, वो जो वसवसे डालता है लोगों के दिलों में। अब इसके बाद एक अगला जुमला फिर हमें मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। इसके बाद एक और जुमला हमें मिल रहा है, वो क्या है? मिनल जिन्नति वन्नास। जी कौन से बच्चे रह गए हैं? आमिना आबिद। टीचर आपने बोला था कि जगह बताने में मतलब ज़र्फ़ जमा बताने में, तो ये इन्होंने बताया है ना कि वसवसे कहाँ डालता है? दिल में। तो जगह बताइए, तो ये शिबा जुमले में हो जाएगा कि नहीं? नहीं बेटा, वो तो हमने पूरे जुमले को एक नाम देना था ना। वो तो अब क्योंकि फेल से शुरू हो रहा है तो फिर फेले जुमला फेलिया हमने बना लिया ना। अब तो सही अपने है, जुमला फेलिया के पार्ट्स ढूंढने हैं। सही है। अगर इसमिया जुमला होता तो आप मुब्तदा और खबर तलाश करते, और फिर उसमें मुतालिक इसम आप बनाते उसको। ठीक है ना। लेकिन अब ये क्योंकि जी जुमला फेलिया है, तो जुमला फेलिया के जो पार्ट्स हैं वो फेल है, फाइल है, मफूल है, मुतालिक फेल है। अब वो आपने तलाश करने हैं ना। जी, अब समझ आई मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जो जुमला बनेगा उस जुमले के पार्ट्स आपने बनाने हैं। तो अब फेलिया जुमला में जब भी मुरक्कब जारी आता है वो मुतालिक फेल कहलाता है। ठीक है। टीचर टीचर यही मैं बात शकीला की तरह रिपीट करूंगी कि जब आप ये मुरक्कब इजाफी से स्टार्ट होगा तो फिर हम उसमें इसमें ज़र्फ ढूंढेंगे। बिल्कुल। अगर सिर्फ जो मुरक्कब इजाफी होता तो फिर हम उसको जर्फ बनाते, इस पहले वाले इसम को, मुजाफ को। लेकिन ये क्योंकि जुमला फेलिया है तो अब हमने जुमला फेलिया के पार्ट्स बनाने हैं। जी
कौन सा बच्चा रह गया था, किससे मैंने नाम लिया था अभी, जिसकी अभी तक बारी नहीं आई? समरा, आपने भी अभी तक नहीं बताया। जी आप बताओ, मिनल जिन्नती वन्नास। जी मैम अगर इसको एंड से देखें तो बन्नास ही जो है वो सीन के नीचे वो जेर आ रही है और वो मजरूर बन एंड रहा से है। तो आप और तब उससे पहले देखोगे ना कोई जब आपको ये पता चलेगा कि कोई एक वर्ड दोनों में कॉमन है। अभी तो आपने कुछ जी चेक ही नहीं ठीक किया। जी शुरू से मिनल जिन्नाती ये जो है मिन आप वो आ रहा है हरफे जार है। ठीक और है। आगे जिन्नाती इस वजह से उसने वो जो है वो अल जिन्नाती को जेर आ गई है। और उसके आगे है वन्नास। तो वन्नास जो वो भी हरफे अतवी है अतवी। तो उस वजह से फिर मिनल जिन्नाती वन्नास इन दोनों को जो है वो जेर आ गई। मिन की वजह से जिन्नात को आई और वाव जो हरफे अतवी था उसने आगे अन्नास को जेर दे दी। बिल्कुल ठीक हो गया। आपने देखा कि मिन हरफे जार के बाद जो भी इसम आता है वो मजरूर इसम होता है, ठीक है। लेकिन आपने जब इसके बाद देखा तो एक वाव आ गया। तो वाव किसको कहते हैं? वाव जब भी आता है और उसके बाद एक और इसम हो तो ये हरफे अतफ कहलाता है। हरफे अतफ से पीछे जो भी वर्ड होता है वो क्या कहलाता है? मैं बताऊं? बेटा जो अभी नहीं बता रहे ना, मैं उनसे पूछ रही हूँ, ठीक है, सबकी ताकि बारी आ जाए। जी, वो बच्चे हाथ उठाएं जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। कंवल, आपने दिया है कोई? सफिया, आप नहीं बाजी बताओगे? दिया था। तो अभी तो मैं ओरिएंटेशन ही कर रही हूँ। ये मुझे पता है कि अलजन्ना भी इसम है और अन्नास भी जिस्म है और वाव बीच में अतफी है, यानी कि दोनों। जी, बाकी हरफे मुझे और अतफ इसके बारे के में जो पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं? उसके राइट लेफ्ट के पार्ट्स का क्या नाम होता है? याद है कि नहीं याद? नहीं याद। जी ताहिरा अनीस, आपको याद है बेटा? जी बाजी, हरफे ये मातूफ, पहला इसम मातूफ और दूसरा मातूफ अलैह। हमेशा पहला अब्बा जान होते हैं जो कि मातूफे अलैहि होते हैं, ठीक है। अच्छा पहले, ठीक। वो एक ही होते हैं, अब्बा जान एक ही होते हैं। लेकिन फिर मातूफ बच्चे जितने मर्जी हो सकते हैं उनके, ठीक है। तो पहला मातूफ वाव से अलैह। पहला जो होता है वो मातूफे अलैहि कहलाता है। और उसके बाद वाव के बाद ठीक जितने भी इसम आएंगे वो मातूफ कहलाएंगे। और मातूफ ठीक। एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो आया ठीक। वो मातूफ है, यानी कि इसके बाद क्या है? अन्नास। और हम जानते हैं कि जो भी मातूफ का दर्जा होता है, यानी कि मातूफ जो होता है दो चीजों में अपने मातूफे अलैहि को फॉलो करती है, यानी कि दो चीजें इनके बीच में सेम होना जरूरी है। वो क्या है, कौन बताएगा, जिसने अभी तक जवाब नहीं दिया? माविश अहमद। जी मैम कौन सी दो जिन्स होती चीजें है। हैं जो कि मातूफ और मातूफ इलाही के दरमियान कॉमन होना लाजमी है? मैम अदद और जिन्स है जो नहीं होनी चाहिए एक जैसी। जी, अदद और जिन्स आजाद है, वो जो मर्जी हो सकती है। एक अब्बा के 6 बेटे हो सकते हैं, एक अब्बा के 5 बेटियां हो सकती हैं। दो अम्मी अब्बू के 10 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई भी अदद और कोई भी जिन्स और कोई भी वो हो सकता है। जो दो चीजें लाजमन सेम होनी मस्ट है वो क्या है? वुसत, यानी कि दोनों मारिफा होंगे या दोनों नकीरा होंगे। तो आपने देखे अल अल जिन्नत जिन के साथ भी लगी हुई है और अल अन्नास के साथ भी लगी हुई है। तो दोनों मारिफा इसम और दूसरी चीजें उनकी एराबी हालत, यानी कि जो भी मातूफे अलैहि की होगी सारे मातूफों को वो एराबी हालत लेनी पड़ेगी। अब पहले हर इसम पेश वाला होता है, तो इसने क्या बना?
अल जिन्नतु वन नासु। पहले मुरक्कब अतफी सिर्फ देखेंगे तो क्योंकि हर इसम पेश वाला होता है, अल जिन्नतु ते के ऊपर पेश होगी, तो अन्नास भी पेश वाला होगा, अन्नासु। लेकिन जब वो मिन के साथ अटैच होके जब उसको मिन जिन को जेर देगा तो ऑटोमेटिकली नास को भी जेर वाला होना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इनको दोनों को पेश वाला बनाती हूँ, जिन्नतु और अन्नासु। यानी कि हर इसम हमने सीखा है कि पेश वाला होता है। अब ये दोनों मुरक्कब अत्तफी बन गए। अब जब ये अल जिन मिन के साथ अटैच होगा, मिन इसको जेर देगी तो क्या बन जाएगा, जेर मिलेगी इसको, तो ऑटोमेटिकली उसका जो मातूफ है उसको भी जेर लेनी पड़ेगी और वो भी अन्नासी बन जाएगा। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा मुरक्कब अतफी मजरूर इसम कहलाएगा। मिन जार है और उसके बाद मजरूर इसम मुरक्कब अतफी। और मिल के अब ये क्या बन जाएंगे, जी साजदा इरशाद अरशद, जार मजरूर मिलके क्या बनेंगे, जार और मजरूर मिलकर हरफे जर। हाय, हरफ जर तो आप पहले ही कह रहे हैं। जी वो तो मिन है ना, हरफे जर। हरफे जर जब जी अपने जी, मजरूर इसम के साथ मिलता है तो कौन सा मुरक्कब बनाता है, मुरक्कबे जारी। मुरक्कब जारी। ठीक है। अब ये पूरा जी का पूरा फी सुदूरिन नासी ये मुरक्कब जारी बन गया। युवस्विसु एक फेल था, उसके अंदर हुआ की जमीर छुपी हुई थी जो फाइल था, और फिर ये मुरक्कब जारी जब भी जुमला फेलिया में आता है वो क्या बन जाता है, मुतालिक। उस फेल के मुतालिक कोई एक्स्ट्रा खबर दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है कि ऊपर क्या कहा कि हुआ वो युवस्विसु वसवसे डालता है, डालता रहेगा, यानी कि आइंदा भी डालता रहेगा। मुजारे में दो जमाने होते हैं, हाल भी और मुस्तकबिल भी। वो जो वसवसे डालता है और डालता रहेगा इंसानों के सीनों में। सीने में सदर वैसे सीने को कहते हैं, तो सीने के अंदर क्योंकि दिल होता है तो इसलिए फिर हम इसका तर्जमा दिल कर रहे हैं। दिल के लिए तो कल्ब होता है ना, कल्ब। तो सदर बेसिकली सीने को कहते हैं। हम कहते हैं ना, ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे। कौन सी दुआ है जिसमें हम कहते हैं मेरा सीना खोल दे, रब्बिश राहली बिल्कुल, रब्बिश रहली सदरी। सदरी, सदरी, सदर कह रहे हैं ना, मेरा सीना खोल दे अल्लाह मेरा सीना। तो बेसिकली ये सीने का मतलब है। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि सीने के अंदर आपका दिल है तो इसलिए इसका हम मफहूम निकाल लेते हैं दिल। लोगों के दिलों में वसवसे, बेसिकली है सीनों में वसवसे डालता है। ठीक है। और फिर मिनल जिन्नति वन्नास, चाहे जिन्नों में से हो या इंसानों में से। अब ये किसके बारे में कहा जा रहा है कि जिन्नों में से हो या लोगों में से, कौन वसवसे डाल वसवसे डालने वाला, जो वसवसे इसे डालने वसवसे वाला, डालता है। यानी कि जो उसके अंदर हुआ की जमीर थी ना, फाइल जो था उसका, फाइल क्या है उसके अंदर, हुआ वो। तो वो की वजाहत की जा रही है कि वो जो है जिन में से है या नास में से है। वसवसे डालने वाला वो एक जो वसवसे डालता है, डालता रहेगा। अब उसकी वजाहत की जा रही है कि वो जिन हो या इंसान हो, जो भी वसवसे डालेगा
उससे अल्लाह मुझे पनाह दे दे। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? जिन्नती वन्नास हुआ के बारे में। ठीक है, कौन है हुआ? चाहे वो हुआ लोगों में से है या जिनों में से है, जो भी शख्स है वो, चाहे जिन्न है या इंसान है, उससे मैं पनाह चाहती हूँ। ठीक हो गया? तो दो खबरें आपको मिल रही हैं। ये भी मुरक्कब जारी बन गया, जार मजरूर। ठीक है, तो ये भी मुतालिक के फेल हो गया। तो अब इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये मुतालिक के फाइल है। फाइल भी तो है ना इस जुमले के अंदर। पहला वाला मुतालिक के फेल है, वसवसे डालते हैं, किधर वसवसे डाल रहा है? लोगों के सीनों में। तो उसको हम कह देंगे मुतालिक के फेल, ऊपर वाले को। और इसको हम कह देंगे मुतालिक के फाइल, कि वो जो फाइल है हुआ, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो फाइल जो है जिन हो या इंसान हो, उससे मुझे पनाह चाहिए। तो इसको हम मुतालिक के फाइल का नाम दे देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो अब इन दी एंड मैम हम ये क्या इसका रिजल्ट निकालेंगे? मैम ये कैसे पता चलेगा कि इसको फाइल का नाम देंगे? बेटा आप तर्जुमा देखो ना कि किसके बारे में बयान कर रहे हैं। फेल, एक ठीक। फेल है कि वो वसवसे डालता है, वसवसे डालता है, डालता रहेगा। जी ठीक है, जी तो एक तो काम है जी। ना वसवसे डालना। हाँ जी, तो ये अब फेल जिन है। और इन सब काम को तो नहीं कह सकते ना, जी काम करने वाले को कहोगे ना। वसवसे जो हाँ डाल जी रहे उसके बारे में कहोगे ना कि वो जिन है या इंसान है। जी। वो तो मीनिंग नहीं से मैम आपको ये खुद ही बात समझ आ जाएगी। मिस अच्छा इसमें बोलिए। यूएस विश्व में जो हुआ की फाइल निकल रही है, इसी से वो फाइल का हम नाम देंगे। जी उसी की बात कर रही हूँ ना, क्योंकि उसी का जुमले का हिस्सा है ना ये। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे इसको कैसे लेंगे? सबसे पहले हम कहेंगे कि फेल अपने फाइल हुआ और मुतालिक वन और मुतालिक टू के साथ मिलके क्या बन गया? जुमला फेलिया। ठीक है, और ये जुमला फेलिया फिर क्या बन गया? सिलातुल मौसूल। अब हम कहेंगे कि अल्लजी इसम मौसूल अपने सिला के साथ मिलके अब क्या बन जाएगा? सिला जुमला जुमला इस्मिया। इसमिया बन जाएगा। जी, जुमला अल्लजी क्योंकि इस्मिया। इस्म है ना, तो जी ये जी जुमला इस्मिया बन गया। ठीक हो गया। अब ये जो जुमला इस्मिया है, ये क्या बन रहा है? इसके पीछे देखो, इसके पीछे अब हम चलते हैं, मैं फिर आगे इसको दिखाती हूँ। यहां तक समझ आ गई है? जी जी बाजी जी आगे। टीचर आगे। जी मैं इसको आगे दिखा देती हूँ आपको। इसको मैं अब मिटा रही हूँ, मैं आगे इनको मिलाने लगी हूँ। अब हम आयत को शुरू से लेके चलते हैं। सबसे पहले यहां से मैं लेके चलने लगी हूँ मिन को। मिन शर्री, हमने क्या कहा था? कि
आऊजू जब भी आता है, आऊजू फेले मुजारे है जिसके अंदर एक फेल और एक अना फाइल मौजूद है। ठीक है, तो फेल और फाइल है, और जो भी जुमला फेल से शुरू होता है वो जुमला फेलिया होता है। तो ये जब भी आता है ये अपने बाद दो मफूल मांगता है, डिमांड करता है। ठीक है, दो मफूल मांगता है लाजमी। जब भी आउजू आएगा उसके बाद दो मफूल आएंगे। ठीक है, मफूल 1 आएगा बेज़र बी के साथ, और मफूल 2 आएगा मिन के साथ। ठीक है, तो ये हमें पता चला कि आउजू एक फेल है, उसके बाद उसके अंदर अना की फाइल छुपा हुआ है, और ये लाजमी दो मफूल डिमांड करता है। जहां पे भी आएगा कुरान में, जिधर भी आएगा, एक बी से शुरू होगा और वो वहां खत्म होगा जब मिन आ जाएगा, मिन से मफूल नंबर 2 आ जाएगा। आउजू का मतलब होता है मैं पनाह मांगती हूँ। अब दो सवाल आते हैं। सवाल 1, सबसे पहले आप कह रहे हो मैं पनाह मांगता हूं या मांगती हूँ। पर मैं पनाह मांगती हूँ। ठीक है, अब मैं जो है इसके अंदर अना है, और इसके बाद पनाह मांगना जो है आउजू है। और अब जो बेज़र बी के साथ जो जुमला है वो मफूल 1 माना जाएगा। बी रब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास, यानी कि आयात 1 से 1, 2 और 3। ठीक है, ये आ गया मफूल 1, और इसके बाद आयात 4, 5 और 6 ये मिन के साथ हैं, तो ये मफूल 2। तो इन दी एंड क्या बन गया? फेल, फाइल और मफूल 1 और मफूल 2 मिलके क्या बन गया? जुमला फेलिया। जी टीचर, जुमला फेलिया। जुमला फेलिया, जुमला फेलिया 1। और इसके बाद हम कुल को देख लेंगे। हमने कहा था कुल के बाद जो भी जुमला होता है कुल फेले अमर है, कुल फेले अमर है, ये भी फेल है। तो फेल से जो जुमला शुरू होता है वो क्या कहलाता है? जुमला फेलिया। फेलिया। ठीक है, अब फेल में इस कुल के अंदर भी एक फाइल मौजूद है। कौन सा है? हर फेल के अंदर मैंने कहा था एक फाइल अंता होता का है। फाइल। हुक्म क्योंकि सामने मौजूद बंदे को टीचर दिया इसमें जाता है, अंता। तो इसलिए अंता की जमीर है फाइल। और फेल फाइल के बाद मैंने कहा कि जो पूरा का पूरा जुमला आता है जो मकूला कहलाता है। ठीक है, मकूला कहलाता है। और ये मकूला जुमला फेलिया में आपको पता है फेल फाइल के बाद क्या आता है? मफूल। तो इसको हम मफूल के तौर पे ले लेंगे मकूला को, और फिर एक और जुमला फेलिया बन जाएगा। ठीक है, जुमला फेलिया इंशाइया।
तो ये एक और जुमला बन गया, एक मुकम्मल जुमला। तो ये पूरा का पूरा इन दी एंड क्या हुआ, एक जुमला, कुल से लेके एंड तक एक जुमला। यहां तक आप लोगों को बात समझ आ गई है? मैम एंड तक नास तक, वो जो मिनल जिन्नती वन नास, पूरी जी सूरत पूरा तक एक एंड जुमला। तक। हमने कहा था ना, कुल के बाद जो भी जुमला आता है वो पूरा का पूरा जुमला मकूला कहलाता है। कि क्या कहा, ठीक है? जी जी। कंफ्यूज हो गए हो कि नहीं? अब इसमें जो एक पार्ट अभी मिस हुआ, जो मैंने आपको नहीं बताया, वो मैं आखिरी बता दूं कि जो हमने यहाँ पे मिन वाला हिस्सा किया था, पहले वाला मिन शर्री, तो शर हमने देखा था कि हल्का फुल्का है, ठीक है, ना अल है ना तनवीन है। तो ये क्या बन गया था, मुजाफ। क्या बना, मुजाफ। 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 अब मुजाफ के बाद जो आता है वो क्या होता है हमेशा? मुजाफ इलैह। बिल्कुल, मुजाफ के फौरन बाद आता है मुजाफ इलैह। तो इसके बाद क्या है जिसका मुजाफ इलैह का नाम देंगे? अल वसवास। अल वसवास। तो ये हो गया मुजाफ इलैह, ठीक है। अब मुजाफ इलैह के बाद हमने देखा कि अल खन्नास आ गया। अब इसको हम क्या कहेंगे? जिस तरह हमने जेर वाली वो की थी कि जेर जेर क्यों आई। अब शर के नीचे मैंने पीछे देखा जेर क्यों आई, तो उसको मुझे हरफ जर मिल गया, ठीक है। अब मैंने देखा कि मिन ने शर को जेर दे दी। अब मैं देखूंगी अल वसवास को जेर क्यों मिली, कौन बताएगा? पीछे मुजाफ है, जेर वाला है, इसलिए जी, मुजाफ क्योंकि जेर ये वाला है। मुजाफ इलैह बन के आ रहा है, वो होता ही जेर वाला है। अब इसके वाला बाद है, हमने देखा कि अल खन्नास आ गया, ये भी ये हमने मुजाफ देखा तो हो रहा जेर है। वाला है। ये क्यों है जेर वाला? वो पिछले मुजाफ है की वजह से जेर वाला है, तो इसलिए टीचर ये भी जेर मुरक्कब वाला है। अतफी बन रहा है, मुरक्कब अत्तफी कब मैम बन ये रहा है बेटा? मुरक्कब इसके बीच में कौन सा तौसीफी, वाव या औ आ रही है? अल मुरक्कब वसवास और अल खन्नास के बीच में कोई वाव या औ टीचर आ रही है? नहीं मैम, ये दोनों मुरक्कब अतफी ये मुरक्कब तौसीफी एक बना है। जैसे हैं, तो मुरक्कब ये तो तौसीफी। मौसूफ है ना, देखो अल बेटा, आप लोग वही वाली बात कर रहे हो जो मैं मना करती मौसूफ हूँ। और मैंने टीचर हन्नास आपको मुरक्कब ये अतफी सिफ्त है, बन रहा है, पहले मुरक्कब तो ये तौसीफी। मुरक्कब अतफी बन या रहा है, थोड़ी देर वाव और खामोश हो औ है। जाए ना बेटा। आप लोगों को मैंने कहा है कि आपने एक रूल को फॉलो करना है। मैंने एक आपको क्राइटेरिया सिखा दिया, मैंने एक तरीका सिखा दिया, आपने हर हाल में उसको लेके चलना है। अंदलीप आप बताओगे, अब आप एक एक करके जो मैंने 4 स्टेप बताए हैं वो बताओगे। अल खन्नास क्यों जेर वाला है, उस पूरे क्राइटेरिया में से गुजारोगे। सबसे पहले अल खन्नास के पीछे क्या देखोगे आप अंदलीप? देखेंगे कि हुर्फ जार इसमें है, उसकी वजह से आया होगा। तो अब अल खन्नास के मुरक्कब पीछे हर्फ जार है? अल खन्नास के पीछे नहीं, इसके पीछे है मुजाफ इलैह है। वह उसको तो छोड़ दो ना, बस आपने ये बताना है कि हर्फ जर है कि नहीं। हरफ जर है मैडम, मिन बेटा की अल वजह से हो रही है। खन्नास के पीछे बात कर रही हूँ मैं, शर के नहीं, पीछे नहीं पूछ इसके रही। पीछे नहीं, इसके पीछे नहीं, ये मुरक्कब तौसीफी बन फिर आप में वही से है बात ये। कर रहे हो ना। मैंने आपको कहा आपने उस क्राइटेरिया में से गुजर के जवाब देने। मैंने अच्छा 4 स्टेप्स हाँ बताए हैं, उन 4 स्टेप में से गुजर के मुझे जवाब देने। स्टेप नंबर जी 1 है कि हर्फ जर देखना है, ठीक इसके है। साथ बिल्कुल अटैच हर्फ जर आ रहा है। नहीं, इसके साथ नहीं है। नंबर 2 आपने देखना है वाव या औ आ रहा है। नहीं, वो भी नहीं आ रहा, ये वाव और नंबर औ 2 भी पे नहीं आ आपने चेक करना है कि उससे हम मुरक्कब अत्तफी बन जाता है। नंबर 3 पे अब आपने देखना है कि हल्का फुल्का इसम है कि आइडेंटिकल ट्विन इसम है। अल खन्नास के पीछे वाला इसम जो है, क्या वो आइडेंटिकल आइडेंटिकल है या हल्का फुल्का है? नहीं, हल्का फुल्का तो नहीं है मैडम, ये आइडेंटिकल है। बिल्कुल। अगर ये हल्का फुल्का होता, अल वसवास, ना इस पे अल होती ना तनवीन, तो आप कहते जी कि वो मुजाफ और ये मुजाफ इलैही है।
लेकिन दूसरी अगर रही होगी। एक जैसे इसम हो, वो भी अल के साथ, ये भी अल के साथ, वो भी जी जेर वाला, ये भी जेर वाला, तो ये फिर भी जेर आप वाला है। कहोगे कि मुरक्कब तौसीफी बन रहा है। जी तो अब अल वसवास मौसूफ है, मौसूफ पहले आता है ना, जी मौसूफात है और ये इसकी सिफ्त है अल खन्नास। और अल खन्नास उसकी सिफत हो गई है, सिफ्त नहीं कहना, सिफत है सिफत। जी सिफत। ठीक है, ये उसकी सिफत है। अब ये हमारे पास सिफत नंबर 1 है। ठीक है, अब इसके बाद जो पूरा का पूरा जुमला है, अल्लज़ी, अल्लज़ी भी तो एक इसम है ना, जी और इसम ये मौसूल है मारिफा है जी। कि नकीरा है? अल्लज़ी मारिफा है मज। मारिफा है ना, तो इसका जी मतलब है जी ये भी मारिफा इसम है। तो ये इसको हम इसम मौसूल अपने सिला के साथ मिलके, अब ये सिलतुल। जी सिला, अब सिलतुल मौसूल कह लो या सिला कह लो, के साथ मिलके जी अब ये सिफत नंबर 2 बन जाएगी। सिफत तो ठीक है। समझ आई? शर मुजाफ का, जी अल वसवास मुजाफे इलई है, और उसकी आगे वसवास किसको और कहती है? मौसूल। वसवसे डालने वाला। उसकी फिर आगे जी 2 सिफात हैं कि वो वसवसे डालने वाला अल खन्नास है। खन्नास का क्या मतलब सीखा था हमने? जो बार बार अल आए, खन्नास का वसवसा मतलब डाले और फिर भाग जाए, अच्छा जो फिर भाग छुप के आए, फिर आपके दिल में वसवसा डाले, फिर भाग ठीक है। जाए। शैतान ये नहीं होता कि आपके दिल में ठीक आके है बैठता है ठीक फिर है। बैठा रहता है। आप वो आके अटैक करता है, आपके दिल में वसवसे डालता है, शक व शुबहात पैदा करता है, अपने खामन से लड़ाइयाँ करवाता है, बहन भाइयों से, सास से, बहू से, नंदों से लड़ाइयाँ करवाता है, किसी दोस्त दोस्त से लड़ाई कराता है। और जैसे ही आप नमाज के लिए खड़े होते हो, जैसे ही आप अज़कार के लिए बैठते हो, जैसे ही आप नवाफिल पढ़ने लगते हो, जैसे ही आप कुरान उठाते हो, वो भाग जाता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जैसे ही आप उसको, उन चीजों को छोड़ते हो, वो फिर फौरी तौर पे जो है वो छुप के देख रहा होता है आपको, फिर से वो हमला करता है। तो इसलिए खन्नास किसको कहते हैं? बार बार जाना और बार बार पलट के वापस आना। बार बार पलट ठीक है, पलट के वापस आना ठीक ऐसे है। को खन्नास जी कहते हैं। तो क्योंकि शैतान बार बार हमले करता है और बार बार भाग जाता है, तो इसलिए उसको भी खन्नास को या शैतान से हमने मंसूब कर दिया। ठीक है, तो ये ठीक। वसवास यानी कि वसवसे डालने वाला, जिसको हम शैतान कह रहे हैं, उसकी ये खसलत है कि वो खन्नास भी है, साथ इसकी साथ उसकी ये सिफत है कि सिफत है मुस्तकिल नहीं ठीक बैठा है। रहता। जैसी आप नमाज पढ़ते हो, जैसी आप कुरान पढ़ते हो, जैसी आप नफिल पढ़ते हो, वो वहां से भाग उठता है, और जैसी आप छोड़ते हो फिर हमला करता है। तो इसीलिए वो कहते हैं हर वक्त जिक्र करते रहो, तो शैतान कभी भी आपके दिल में वसवसे नहीं डाल सकेगा। जबान आपकी हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। अब उसकी दूसरी सिफत क्या है? कि वो जो वसवसे डालता है सीनों में, लोगों के दिलों में, चाहे वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से। अब ये उसकी दूसरी सिफत वसवास की बताई कि चाहे वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से हो, वो है जो लोगों के दिलों में, इंसानों के दिलों में वसवसे डालता है। यानी कि अब उसकी वजाहत की जा रही है उस वसवास की सिफत के जरिए। ठीक है, 2 सिफात बता के। क्लियर हो गया? तो अब जी क्लियर हो गया। मुजाफ, शर मुजाफ अपने मुजाफे इलई वसवास, और वसवास जो मुजाफे इलई है वो अपनी 2 सिफतों के साथ मिलके, पहले ये मुरक्कब तौसीफी बनेगा, अल वसवास मौसूफ, और इसके साथ उसकी 2 सिफात है, सिफत 1 और सिफत 2। तो ये क्या बन गया? मुरक्कब अजाफ तौसीफी। अब वसवास के पीछे क्या है? शर। शर जो है
अब ये मुजाफ है और इसके बाद ये पूरा का पूरा मुरक्कब तौसीफी उसका मुजाफे इलही है और क्या बन गया, मुजाफ अपने मुजाफे इलही के साथ मिलके क्या बन गया, मुरक्कब मैम दोबारा इजाफी। रिपीट मुरक्कब इजाफी। इजाफी। मैम दोबारा जरा रिपीट कर दें। एंड से आप शुरू करो ना बेटा, कि अल वस वसवास को मैंने वो सबसे पहले लिया है, ठीक है। वसवास एक जी शैतान है, वसवसे डालने वाला। उसकी आगे जी 2 सिफात ऐड की मैंने, सिफत 1 कि वो खन्नास है, और सिफत 2 वो पूरा का पूरा चौथा और 5वीं आयत, अल्लज़ी ठीक है इसम मौसूल अपने पूरे सिला के साथ, ये उसकी दूसरी सिफत हो गई। तो अलवसवास से लेके एंड तक क्या है, ये मुरक्कब तौसीफी है। अब उसके पीछे ठीक आपने देखा तो शर हल्का फुल्का इसम है, हल्का फुल्का इसम मुजाफ होता है। और अब पूरी की पूरी जो मुरक्कब तौसीफी आप बना चुके हुए हो, अल खन्नास से एंड तक, अल वसवास से लेके एंड तक, ये इसकी मुरक्कब मुजाफे इलही बन जाएगा। और अब ये पूरा का पूरा मुरक्कब इजाफी बन गया शर से लेके एंड तक। अब हम इसके पीछे आएंगे तो मिन जार है, आप देख रहे हो ना किस तरह कनेक्ट होता जा रहा है। और अब ये जो पूरा का पूरा मुरक्कब इजाफी बनाया था शर से लेके एंड तक, वो मजरूर इसम कहलाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक बन गया मुरक्कब जारी। मिन जार अपने मुरक्कब इजाफी मजरूर इसम के साथ मिलके मुरक्कब जारी बन गया। अब ये मुरक्कब जारी जो है, ये मफूल 2 बन गया। बेटा ये मफूल, जी मफूल 2 बन गया, मिन वाला मफूल 2। मिन के साथ टीचर मिलके। जी बिल्कुल मफूल नंबर 2 बन गया। पहले हम इसको मुतालिक कहेंगे, ठीक है, और फिर इसको हम मफूल 2 कह देंगे। ठीक हो गया? कंफ्यूज हो गए हो कि कुछ समझ आई है? सिस्टर अल जिन्ना और अन्नास ये मफूल 2 ये में सिफत मतलब नंबर 2 की समझ नहीं आई मिस, उसमें तो अल जिन्नती व नासी था। ये आप ना, आपको ये समझ नहीं आई, आ, वो जो था जार मजरूर, टीचर इसमें इनको 2 मुतालिक आ रहे हैं ना, मिनल जिन्नति वन नास, एक ये मुतालिक है, एक मिन शर्री से स्टार्ट हो रहा वो है, तो बेटा हम सिलातुल मौसूल फिर पढ़ ये रहे थे सारे ना, का सारा जो मुरक्कब है। वो तो सिलातुल मौसूल पढ़ रहे थे, वो सिर्फ हमने जी सिलातुल टीचर। मौसूल में पढ़ा था। अल्लज़ी के बाद जो पूरा जुमला आता है वो क्या बन के आता है? सिलातुल मौसूल। सिराजुल मौसूल। तो वो तो सिलातुल मौसूल के पार्ट्स हैं ना, उसका पिछले जुमले से तो कोई ताल्लुक नहीं है उसका। अब आप सिर्फ अल्लज़ी के बाद देखो, सबसे पहले फेले मुजारे है, यू वसविसु फेले मुजारे है ना। जी जी टीचर। फेल के अंदर उसकी फाइल क्या है, हुआ, हुआ फाइल है। और उसके बाद एक मुतालिक के फेल आ गया फी सुदूर नास, मुरक्कब जारी बन के फेल का मुतालिक बन गया। मुरक्कब जारी बन गया। और जी फिर मिनल टीचर। जिन्नति वन नास फिर एक एक और दूसरा मिनल मुरक्कब जारी बना, ये अब हुआ का मुतालिक बन गया, फाइल का मुतालिक। मुतालिक 2 हो गया। तो ठीक हो ये गया। फेल अपने फाइल और अपने 2 मुतालिक के साथ मिलके क्या बन गया, जुमला फेलिया। जुमला फेलिया। और ये पूरा जुमला फेलिया तो सिलातुल मौसूल बन गया ना। ठीक हो गया। और इस्मिया जुमला
हो गया और यहाँ अब तक। अल्लजी के साथ मिलके वो इस्मिया जुमला बना। अल्लजी इसम है और आगे ये उसकी पूरी खबर है। अल्लजी इसम है ना, जी जी बिल्कुल। मुब्तदा बन गया और ये पूरी उसकी खबर आ गई उसके बाद। तो ये जी पूरा ठीक है। जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया जो है, इस पूरे जुमला इस्मिया को अब हम अल खन्नास जो है सिफत 1 है और इस पूरे को हम और सिफत 2 कह देंगे। सिफर 2 कह देंगे, बिल्कुल ठीक किसकी है। यहाँ सिफत पे है? आके वसवास की। वसवास की सिफत है, सिफर 2। ठीक है। और फिर अब जब वो मिन के साथ जाएगा, मैम ये दोबारा से मिस ये सिस्टर उस्मा आप प्लीज चुप करें, मुझे मैम से समझने दे जरा। जी 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 आप ठीक बोलती है। हैं मुझे समझ नहीं आती। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, मैम क्योंकि फिर मैम ये जुमला लंबी अनहन्नास रिकॉर्डिंग हो जाए बन गया तो और फिर वो सिफत